तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। अभ्यास 15 का सी चैप्टर का नाम है संख्यांकी। जी दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वर्ग बनाना पढ़ेंगे, टैली चिन्ह बनाना पढ़ेंगे, बारंबारता क्या होती है, इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप अगर देखेंगे तो लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के 5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो यहाँ पे हमको वर्ग बनाना है। अब वर्ग कैसे बनेगा, चलिए हम सीखते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमको दिया है 5, 11, 26, 24, 21, 10, 9, 8, 7, 11, 25, 21, 17, 14, 16, 11, 13 और 17 दिया है। इसमें हमको सिर्फ वर्ग बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे टैली चिन्ह भी आपको बनाना सिखाएंगे, बारंबारता कैसे देखेंगे उनको भी सिखाएंगे, और संख्या जो हमारी क्रम संख्या वो तो आप जानते ही हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ वर्ग पूछा है, तो हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जब भी टैली चिन्ह बनाना पड़ जाए, बारंबारता निकालनी पड़ जाए, तो आप उनको आसानी से निकाल पाए। चलिए अब देखिए, यहाँ पे बोला है 5 की वर्ग विस्तार, तो मतलब जो हम वर्ग अंतराल बनाएंगे उसमें 5 का ही अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या हैं, हम देखते हैं कि ये जो आंकड़े हमको दिए गए हैं इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे जो छोटी संख्या यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 5 है, 5 के बाद और कोई संख्या इससे छोटी, 5 के बाद तो और कोई संख्या नहीं है, मतलब सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 5 है। और सबसे बड़ी संख्या अब लीजिए, तो सबसे छोटी के बाद सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 26 दिख रही, सबसे बड़ी 26, 26, 26, तो मतलब यहाँ पे हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है क्या है, 26 है। सबसे छोटी संख्या देखना है और सबसे बड़ी संख्या देखना है। अब जो हम वर्ग अंतराल बनाएंगे उसमें 5 भी आना चाहिए और 26 तक की यहाँ पे संख्याएं आनी चाहिए। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारी क्या है, संख्या छोटी 5 है ना, तो यहाँ पे हम 0 से 5 तक बनाएंगे, 0 से 5 तक। ओके, चलिए अब देखिए हमने यहाँ पे 0 से 5 तक बना दिया। कैसे, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 का अंतराल होना चाहिए, मतलब अब जो हम अंतराल बनाएंगे, अब जो हम वर्ग बनाएंगे उसमें 5 का ही डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए यहां से शुरू करेंगे, 0 से 5 तक बना दिए, अब फिर हम 5 से कितना तक बनाएंगे, 5 से 10 तक बनाएंगे, क्योंकि देखिए 5 से हमको 10 तक में सिर्फ 5 का ही अंतर दिख रहा है। देखिए अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं परास। अब देखिए अंतर ऐसे ज्ञात करते हैं, तो आप जो बड़ी सीमा है इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं, इसको हम निम्न सीमा बोलते हैं। तो उच्च निम्न सीमा को घटा दीजिए तो कितना बचा, 10 में से 5 गए तो 5 बचा। देखिए हमारा जो अंतर कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। चलिए अब देखिए फिर हमको 21 तक लेना है, तो अभी तक हमारा सिर्फ 10 तक हुआ है। फिर देखिए यहां हम लिखेंगे 10 से कितना, 10 से 15, क्योंकि 5 का अंतर रहना चाहिए। फिर अभी 15 तक छोड़े हैं ना, फिर यहां से 15 से कितना करेंगे, 20 करेंगे। देखिए यहां 20 तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हमको 26 तक भी लेना है, तो हम क्या करेंगे, फिर 20 से कितना, 20 से हम कर देंगे 25, लेकिन हमको तो लेना है यहाँ पे 26 तक, तो हमको एक वर्ग और यहाँ पे बनाना पड़ेगा। चलिए अब 25 के बाद क्या आएगा, 25 के बाद हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखिए 25 और 30 बिन 26 तक संख्याएं आ गई। यहाँ पे देखिए हमने 0 से 5 तक बनाया और लास्ट किया 25 से 30 पर, क्योंकि 25 और 30 के बीच में यहाँ पे 26 आ रहा है, तो हमने 26 तक की संख्याएं ले ली हैं। अब देखिए बारंबारता कैसे चेक करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे 0 से 5 दिया है, तो इसका मतलब 0 से 4 तक की संख्याएं लेंगे हम, 5 तक नहीं लेंगे। 5 लिखा है लेकिन 5 तक नहीं लेंगे, सिर्फ हम 0 से 4 तक लेंगे। अब यहां से हम 5 शुरू करेंगे। चलिए देखिए 0 से 4 तक की संख्याएं इसमें मौजूद हैं कि नहीं, तो यहाँ पे 5 है, 5 के नीचे चाहिए, तो 5 के नीचे और कोई संख्याएं हमको नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं मिला, कोई भी संख्या नहीं है 0 से 4 तक। चलिए अब यहां से देखिए 5 से हमने 10 लिया है ना, तो 5 से 9 तक देखेंगे, ना कि 10 तक। 10 तक नहीं देखेंगे, अगली बार हम 10 तक देखेंगे। यहाँ 5 से सिर्फ
9 तक देखेंगे, अब की बार 5 वाली संख्या शामिल रहेगी। चलिए देखते हैं 5 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं, वही उनकी बारंबारता होती है। चलिए तो यहाँ पे देखिए 5 अब की बार हम लेंगे तो 1 हो गया, 5 के बाद और कोई संख्या 5, 5 देखिए 9 आ रहा है, 2 हो गया, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 2 3 4, तो 4 4 4 4 और कोई संख्या यहाँ पे हमको नहीं दिख रही है, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या हमारी 4 संख्या है। चलिए अब हम 10 से 14 तक लेते हैं, 15 तक नहीं लेंगे, 10 से 14 तक देखेंगे और अब की बार हम 10 को काउंट करेंगे। चलिए देखिए 10 लीजिए, तो यहाँ पे 10 10 देखिए ए भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 2 2 3 हो गया, 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद 14 तक लेना है ना, तो देखिए 3 के बाद 4 भी हो गया, 4 के बाद 5 भी हो गया, 5 के बाद हमारा कितना 6 हो गया। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। चलिए अब यहाँ पे आइए 15 से 20 के बीच में, तो यहाँ पे 20 हमको नहीं लेना है, 19 तक लेना है, 15 से लेंगे 19 तक। चलिए देखिए 15 से 19 तक कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे ए नहीं है, 15 से होना चाहिए, तो ए भी नहीं है, यहाँ पे 15 से 19 तक देखिए 1 मिल गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 1 कितना 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं 15 से 19 तक। चलिए अब देखिए यहाँ से हम 20 लेंगे, 20 से 24 तक देखेंगे। चलिए देखिए 20 से देखिए तो यहाँ पे 24 तक, तो एक तो ए हो गया, 1 2 2 2 2 25 नहीं लेना है, 2 2 3 हो गया, 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही संख्या हमको दिख रही है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए देखिए फिर 25 से कितना हमको चाहिए, यहाँ पे 30 है ना, तो 29 तक चाहिए, तो 25 से 29 तक, तो 25 अब की बार हमको लेना है, तो कितना हो गया 25 से हमको चाहिए, तो यहाँ पे 1 हो गया और 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ हमको 2 ही दिख रहा है, 25 से 29 तक ले, तो यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे जो इनकी बारंबारता हुई 4 6 3 3 2, तो यहाँ पे देखते हैं कितना अंक है। देखिए 6 4 10, 10 3 13, 13 3 कितना हो गया हमारा 16, 16 2 18। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ देखिए 18 संख्याएं, यहाँ पे 18 संख्याएं जोड़ने पे आ रही है। चलिए अब देखिए टैली चिन्ह हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी बारंबारता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे स्पेस छोड़ दीजिए क्योंकि कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 4 है ना, तो ऐसे 4 लाइन खींचेंगे, 4 लाइन खींच देंगे, ए टैली चिन्ह हो गया। अब यहाँ पे 6 है ना, देखिए इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 तक तो ऐसे रहता है, जब 5 रहेगा तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देंगे, 5 लाइन हो गया। फिर हमको 6 लाइन चाहिए, तो यहाँ पे 1 कर देंगे, 5वें पे क्रॉस हो जाता है, तो छठे पे इतना हम ऐसे लिख देंगे। चलिए यहाँ पे 3 है, तो 3 रेखा ऐसे खींच दीजिए, फिर 3 है तो यहाँ पे 3 रेखा ऐसे खींच देंगे, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 रेखा खींच देंगे। देखिए अगर 5 होता हम तब क्या करते, तो 1 2 3 4, 5वें पे क्रॉस होता है। ओके 7 होता तो यहाँ पे 2 और बढ़ा देते, 8 होता तो 3 और बढ़ा देते, मतलब यहाँ पे 3 लाइन कर देते ऐसे। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे बात आती है एक प्रास ज्ञात करने की। तो प्रास क्या होता है, मान लीजिए पूछ लिया कि इस आंकड़े का प्रास क्या है, तो आप प्रास कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। तो प्रास देखिए फ्रेंड ऐसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या लेंगे, जो सबसे बड़ी इसमें होगी उसको लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी हमारी क्या थी, 26 थी, तो 26 लेंगे। फिर इसके बाद देखिए सबसे छोटी लेना है, सबसे छोटी हमारी क्या है 5 है, तो क्या करेंगे इसमें से 5 को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना जाए 21, इसकी प्रास क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। ओके फ्रेंड चलिए एक और क्वेश्चन है, आपको उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है, पहले का ही दूसरा है, दिया है 22 36 42 37 40 19 23 27 20 36 40 25 24 36 23 और 20। इसमें हमको क्या कहना है, वर्ग ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड इसमें क्या था, इसमें हमको सिर्फ यही ज्ञात करना था, ये सब नहीं ज्ञात करना था। मैंने इसको इसलिए बता दिया ताकि आपको भी टैली चिन्ह और बारंबारता निकालना आ जाए, लेकिन आपको सिर्फ इसमें इतना ही निकालना था। ओके अब देखिए हमने यहाँ पे क्रम संख्या नहीं लिखा है, तो क्रम संख्या क्या हो जाएगी 1 2 3 4
5 और कितना 6, तो क्रम संख्या कितनी है 6 है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इनको। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी तक तो 22 दिख रहा है, 22 22 19 दिख रहा है, 19 हो गया। 19 से छोटा और कोई है, 19 से छोटा 19, 19 से छोटा और कोई नहीं है। सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, 19 हो गया। इसको हम इस्तेमाल कर देते हैं, यस से प्रदर्शित कर देते हैं। चलिए अब सबसे बड़ा हमको चाहिए। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा यहाँ अभी तक 40 दिख रहा है, 40 के बाद और कोई, 40 के बाद 42। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा क्या है, 42 है। इसको हम लार्ज मतलब यल से प्रदर्शित कर देते हैं। चलिए अब देखिए फ्रेंड, हमको 42 तक संख्या लेनी है, वो भी 19 से। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमको 5 5 का वर्ग अंतराल चाहिए। हम कहाँ से स्टार्ट करें कि हमको 42 तक मिल जाए। देखिए हमको 19 भी लेना है, तो हम क्या 15 से स्टार्ट करें, 15 से कितना 20 तक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 15 से 20 तक। तो 15 से कितना 20 तक, तो 15 से 19 तक हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। चलिए फिर हमको यहाँ पे 5 5 का अंतराल होना चाहिए। तो देखिए ये अब यहाँ 20 से चालू करें कितना 25 तक, क्योंकि अंतराल तो सेम होना चाहिए, 5 5 का डिफरेंट होना चाहिए। फिर 25 से कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 30 तक। फिर 30 से 35 तक। अभी तक हमको सिर्फ 35 तक की संख्याएं मिली हैं, हमको 42 तक लेना है। तो चलिए फिर 35 से कितना 40 तक। हमको तो सिर्फ 40 तक मिला है, लेकिन हमको तो लेना है 42 तक। हमको एक अंतराल मतलब सॉरी एक वर्ग हमको और बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम एक वर्ग और बना लेते हैं। देखिए अब 40 से क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए 42 तक था ना, हमने 45 तक लिया है, मतलब इसके बीच में 42 तक संख्याएं हमने एडजस्ट कर दी। चलिए तो क्रम संख्या क्या हो जाएगी 3 4 5 6। देखिए क्रम संख्या वह है जो इसमें वर्ग, जितना वर्ग बनेगा उतनी क्रम संख्या होंगी। चलिए अब हम बारंबारता देखते हैं। जब हम बारंबारता निकाल लेंगे तब हम टैली चिन्ह भी बना लेंगे, क्योंकि बारंबारता के ही आधार पर टैली चिन्ह को बनाया जाता है। चलिए देखते हैं 15 से 19 तक कितनी संख्याएं हैं, हम देख लेते हैं। तो 15 से तो यहाँ पे 19 एक मिल गया और कोई संख्या नहीं है, मतलब सिर्फ एक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। चलिए अब फिर हम देखते हैं 20 से 24 तक। तो 20 से देखिए इससे एक कम ही लेंगे, लेकिन इसको पूरा पूरा लेंगे। अब 20 से 24 तक हम देखते हैं। तो 20 के बाद देखिए 1 हो गया, 1 1 1 1 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 3 3 4 हो गया, 5 हो गया, कितना 6 हो गया। तो यहाँ पे हमको 6 संख्याएं मिल रही हैं। फिर 25 से 29 तक देखेंगे। तो 25 से देखना है, तो 25 से 25 1 हो गया, 2 हो गया और कोई संख्या नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही संख्याएं हमको मिल रही हैं। चलिए 30 से कितना 34 तक। तो 30 के बाद देखना है, तो ये तो नहीं होगा, तो 36 है, हमको सिर्फ 34 तक देखना है 30 से। तो 30 30 30 30 30 से 34 तक कोई संख्या हमको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे। चलिए अब देखिए 35 से 39 तक। तो 35 से देखना है, तो यहाँ पे 36 आ गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हमको यहाँ पे 4 संख्याएं मिल रही हैं। चलिए फिर 40 से 44 तक। तो 40 से 44 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सिर्फ 3 संख्याएं हमको मिल रही हैं। तो यहाँ पे कितना 3 हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं टैली चिन्ह को। तो यहाँ पे 1 है ना, तो एक रेखा इसे खींच देंगे, एक लाइन इसे खींच देंगे। 6 है ना, तो 1 2 3 4 5वें पे क्रॉस हो जाएगा। फिर एक 6 हो गया, 1 2 3 4 ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब 2 है ना, तो 2 लाइन इसे खींचना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसे स्पेस छोड़ देना है। फिर यहाँ पे कितना 4 ना, तो 1 2 3 4। यहाँ पे कितना 3 है, तो 1 2 3। देखिए फ्रेंड, ये जो बारंबारता आती है ना, यही संख्याओं का आंकड़ों की संख्या है। कैसे देखिए 6 1 7, 7 2 कितना हो गया हमारा 9, 9 4 13, 13 3 16।
अब इसमें देखते हैं 16 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए यहाँ पे 16 दिख रहे हैं, तो यही क्या है, बारंबारता है। ओके, तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन को सोल्व किया जिसमें हमने टैली चिन्ह और बारंबारता निकाला, वर्ग अंतराल निकाला, क्रम संख्या निकाला। ओके, जो कि हमको ये सब निकालना नहीं था, सिर्फ इतना ही निकालना था, हमने आपको ये एक्स्ट्रा बता दिया है। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रश्न नंबर 2 में सोल्व करते हैं। सेम इसी टाइप से है, आपको आसानी से आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।